Hi, myself Sumit. Today in this video, we are going to talk about JEE Mains 2025. Once again, exam is around the corner, and trust me, 15 to 16 lakh students are going to attend this examination. And if you are willing to crack this examination, आपकी एक different strategy, आपकी एक different trajectory होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आप अगले 3 महीने क्या करने वाले हो. बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, बट ट्रस्ट मी इतना समय है कि आप अगर आपने पढ़ाई कर रखी है नहीं कर रखी है, आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, आप एक अच्छी एनआईटी ला सकते हो, आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो. बस होप मत खो, बस पढ़ना मत छोड़ो. लेट मी टेल यू, आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे कि आपकी अगले 3 महीने क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप अगले 3 महीने कैसे यूटिलाइज करने वाले हो. आज हम इस बारे में बात कर रहे होंगे. लेट मी टेल यू समथिंग. आज हम स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या बात कर रहे होंगे कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए अगले 3 महीने, आप किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आप किन चीजों को फॉलो करने वाले हो, आपके रिसोर्सेज किस मटेरियल को आप सॉल्व करने वाले हो. एंड पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू, पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 5 साल के पीवाईक्यूज लगा लो तो आप सिर्फ एनआईटी नहीं, आप टॉप 5 एनआईटीज में जा सकते हो. अगर आपका अल्टीमेट गोल 99+ परसेंटाइल होना चाहिए, बट आई एम टॉकिंग टू दोज स्टूडेंट्स जिनका अभी मोरल डाउन हो गया है, वो ये सोच रहे हैं कि भैया बोर्ड्स आ रहा है, भैया प्री बोर्ड है, और आई एम जस्ट स्कैटर्ड. मैं नहीं कर पा रहा हूँ चीजें, मुझसे मैनेज नहीं हो रही है, मुझसे प्री बोर्ड मैनेज नहीं हो रहा है, मुझसे स्कूल मैनेज नहीं हो रहा है, मुझसे ये जेई की पढ़ाई मैनेज नहीं हो रही है, मुझसे कोचिंग नहीं मैनेज हो रहा है, मुझसे जेई के सवाल नहीं लगते. वेट, आप 5 साल की पीवाईक्यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. और एट लास्ट द गेम इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस. बी कॉन्फिडेंट. अच्छा खासा समय है, मेहनत करोगे, डेफिनेटली यहाँ तक पहुंच जाओगे. मैं भी जब 11वीं क्लास में गया था, मुझे वेक्टर नहीं समझ में आ रहा था, मैं कोने में बैठ के रो रहा था कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा है तो जेई क्या ही क्लियर होगा. मैंने खुद ने 97+ परसेंटाइल जेई मेंस के अंदर अचीव किया है और एडवांस भी क्रैक किया है. Coming on to the point, क्या हमें ये पता चल चुका है कि हमारा टारगेट अगर ये है कि हमें एक एनआईटी तक जाना है, हमें अगर 97+ परसेंटाइल लाने हैं. भैया क्या 97+ परसेंटाइल लाने के लिए हमें पूरा सिलेबस करने की जरूरत है? वेल नहीं, कुछ हाई वेटेज टॉपिक मैं आपके लिए लिख करके लाया हूँ, हर चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले समय में. तो अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम 160 से 170 मार्क्स अगर ले आ गए तो काफी अच्छी जगह पहुंच चुके होंगे, हमें काफी अच्छी एनआईटी अपने लिए सिक्योर कर चुके होंगे, एंड हमारी जर्नी वर्थ इट होगी. ठीक है, हमारी जेई प्रिपरेशन मोर और लेस बस 3 महीने के लिए और बची हुई है, 90 दिन. हमें एक एनआईटी सिक्योर करना है, तो मैं कुछ चैप्टर्स लिख करके लाया हूँ. अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की टॉप 15 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो अगर आप आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म कर लेते हो तो इससे एक सवाल आता है, जीओसी से एक सवाल आता है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से एक सवाल आता है, अमाइन से एक सवाल आता है, डेफिनेटली एक सवाल आता है, केमिकल बॉन्डिंग के डेफिनेटली सवाल होते हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं. हाइब्रिडाइजेशन निकालना पूछ देगा, जो कि आपके लिए बहुत आसान है, या फिर आपसे बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछ देगा, या फिर आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ देगा, और उसी कंपैरिजन वाले सवाल आ जाते हैं. राइट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो मेनली हाइब्रिडाइजेशन और कलर ऑफ द कंपाउंड आता है. डीएनए ब्लॉक का आपको कलर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. अगर इतने आप चैप्टर कर लेते हो तो आपकी केमिस्ट्री सॉर्ट हो जाएगी. ओके, कमिंग ऑन टू द फिजिक्स के पार्ट पे आते हैं. यूनिट्स एंड डायमेंशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं केमिस्ट्री पेपर में. काइनेमेटिक्स से 1 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पाए जाते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो ये एक बहुत ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक है, जिससे आप मोर और लेस 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से भी आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. ईएम वेव से 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, जहां पे आपको इक्वेशन दे देगा और आपसे या तो ओमेगा की वैल्यू पूछ लेगा, डिफरेंट सवाल, या फिर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको जो है कि इक्वेशन लेकर के आपसे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पूछ लेगा. तो ऐसे टाइप के सवाल बहुत आते हैं, तो आप इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस कर लें. मॉडर्न फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, एंड उसमें डुअल नेचर ऑफ लाइट एक इक्वेशन थी, व्हिच इज
जहाँ पे था एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये वाली इक्वेशन को आप डेफिनेटली ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत वेरिएशन किया जाता है और बहुत सारे सवाल बनते हैं। फिर लॉस ऑफ मोशन कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ईएमआई जरूर कर लें और अल्टरनेटिव करंट कर लें। सॉलिड से इक्वेशन पक्का होता है और सेमीकंडक्टर इज वेरी हाई वेटेज टॉपिक। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि भैया हमें मैथमेटिक्स के लिए क्या करना चाहिए। तो मैथमेटिक्स के लिए अगर आप वेक्टर 3D कर लें तो इससे आपका 2 क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। आप बायनोमियल थ्योरम, अगर मैं बात करूं बायनोमियल थ्योरम की, तो बायनोमियल थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सीक्वेंस सीरीज, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व से 1 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक्स, स्टैटिक्स एंड सेट्स एंड रिलेशन। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके 160 से 170 मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे, जिसका मतलब होता है एक NIT, जिसका मतलब होता है एक NIT, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आप पिछले 2-3 सालों से मेहनत कर रहे हो। ट्रस्ट मी, जान फूंक दो, इतनी मेहनत करो कि पेपर फोड़ दो, राइट। अब कुछ और बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, बताता हूँ। कमिंग ऑन टू अनदर पॉइंट्स, हमने ये जान लिया कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं पर सब्जेक्ट। हमने ये जान लिया कि अगर हम 160 से 170 मार्क्स डालें तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। हम एक NIT सिक्योर कर लेंगे अपने लिए और पूरा जान हम IIT JEE एडवांस पे लगा पाएंगे। ओके, कुछ और पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मेरे खुद के टिप्स हैं जो कि मुझे काफी हेल्प आउट करे थे मेरे JEE टाइम पे, और मुझे लगता है ये सही टाइम है आपको बताने का कि आपको भी हेल्प आउट कर सके। ठीक है, मेरी बात सुनो, कोशिश करो कि अपना रूटीन सही करो। हमारी आदत होती है कि हम लेट नाइट स्टडी करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एक रूटीन बहुत जरूरी है। अपना स्केड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करने की कोशिश करो। 100% सबसे नहीं होता है, बट ट्राई टू फॉलो इट। 70 से 80% होगा एटलीस्ट, करने की कोशिश करो। अपना ही टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। एक और चीज करो, सुबह उठो, ठीक है, 30 मिनट NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उठो, NCERT उठाओ, साइड में अपने बेड के पास रखे रहो, एक पेन लो, एक पेंसिल लो, उसमें अंडरलाइन कर करके पढ़ो उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आप पाओगे कि 10 से 15 से 20 दिन में आप काफी अच्छे तरीके से चैप्टर पे ग्रिप बना पा रहे हो और आपसे इनऑर्गेनिक के थ्योरेटिकल सवाल बन पा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव यू मी, ये बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव मेथड है जो मैंने फॉलो किया है। उसके बाद हम आते हैं, एक डेली टारगेट मेरे पास होता था हमेशा। मैं जब भी मैं अपने टाइम में जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे पास एक डेली टारगेट हुआ करता था, जहां मुझे पता होता था कि मैं अगले दिन क्या करने वाला हूँ, मैं कल क्या करने वाला हूँ, मैं अगले घंटे क्या करने वाला हूँ। मैंने क्या जो टॉपिक्स कल रात में सोचे थे वो मैं कर पाया कि नहीं कर पाया, मैं ये करता था। तो आपके पास में एक शीट होनी चाहिए, आप एक डायरी भी ले सकते हो, ठीक है, आप एक डायरी भी ले सकते हो। डायरी में कोशिश करो, यहाँ पे सबसे ऊपर हेडिंग डालो, टुडेज गोल, डेट डालो। उसके बाद जैसे जैसे कंप्लीट होता जाए आपका आज का गोल, उसे क्लिक करते हो, टिक करते जाओ, टिक करते जाओ, टिक करते जाओ, टिक करते जाओ, टिक करते जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात समझ गए। नाउ एट लास्ट तुम कर सकते हो यार। मैं जानता हूं कि 3 महीने बचे हुए हैं, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, मैं भी शायद था अपने इस टाइम पे, मैं एक ड्रॉपर भी था। और अगर कोई ड्रॉपर होगा तो रिलेट कर पा रहा होगा कि बहुत मेहनत करने के बाद फिर रिजल्ट आता है ना। बहुत मेहनत करो, जी जान लगा दो, एंड रिजल्ट अच्छा होगा।